नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल जीवनदान जिक्के में आपका फिर से स्वागत है। चलो करेंगे बात आज फिर से इतिहास के टॉपिकों के बारे में। कल हम बात कर रहे थे प्रागैतिहासिक काल के बारे में और वो सारा का सारा प्रागैतिहासिक काल की जो मुख्य बातें थी वो हमने पढ़ी। आज हम बात करेंगे आदिऐतिहासिक काल के बारे में और आदिऐतिहासिक काल में मैंने बताया था कि आदिऐतिहासिक काल को दो भागों में बांटा गया है, एक तो सिंधु घाटी सभ्यता का काल और एक वैदिक सभ्यता का काल। शुरुआत करेंगे क्रम से। आज पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता और धीरे धीरे जितने भी वीडियो होंगे प्रत्येक जो स्थल खोजा गया है उसके बारे में जानकारी पढ़ेंगे। कंपटीशन के एग्जाम में पुटअप होकर आने वाले प्रश्न इन्हीं में से आते हैं लगभग। तो चलो बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। देखिए दोस्तों, सिंधु घाटी जो सभ्यता है इसके जो स्थल खोजे गए हैं उसके सर्वप्रथम जो जानकारी जो दी गई थी वो दी गई थी, आपको याद रखना, चार्ल्स मेसन के द्वारा। चार्ल्स मेसन ने 1826 में जानकारी दी कि यहाँ पर कुछ सभ्यता के अवशेष मिल सकते हैं, अर्थात यहाँ लोगों का जीवन था। ये जानकारी सर्वप्रथम दी गई थी चार्ल्स मेसन के द्वारा। याद रखोगे, चार्ल्स मेसन। सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वप्रथम जानकारी देने वाला कौन है? चार्ल्स मेसन। उसके बाद खोजकर्ता तो आपको याद रखना, दयाराम साहनी। इसने दे दी जानकारी, इसको आ गई दया, दयाराम को क्या आ गई? दया। इसने खोज कर दी। कब कर दी? 1921 में। क्या कर दी? खोज 1921 में। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी देने वाला पूछे तो आपको चार्ल्स मेसन याद रखना है और खोजकर्ता पूछे तो आपको दयाराम साहनी याद रखना है। उसके बाद बात करें इसका नाम किसने दिया, नामकरण किसने किया, तो आपको याद रखना है इसका जो नाम किया था वो नामकरण दिया था जॉन मार्शल ने। जॉन मार्शल ने 1931 में इसका नामकरण किया। 1931 में क्या किया? नामकरण। तीन बातें, एक तो जानकारी देने वाला सर्वप्रथम चार्ल्स मेसन, खोज करने वाला दयाराम साहनी और नामकरण करने वाला जॉन मार्शल। अब इसका कालखंड देखते हैं। अलग अलग विद्वान इसका काल अलग अलग समय बताते हैं, तो वो बात करेंगे। कंपटीशन एग्जाम में पूछ लेते हैं कि इसके अनुसार इसका कालखंड कहां से कहां तक का था। सबसे पहले जॉन मार्शल, जिसने इसका क्या किया था? नामकरण किया था, वो बताता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का काल 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व का है। जॉन मार्शल के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का काल क्या है? 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व। साथ साथ नोटबुक में जरूर ऐड करें। उसके बाद मार्टिमर वेहलर कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का काल 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व है। मार्टिन वेहलर क्या कहता है? 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व। उसके बाद बात करें, मेक्के का कथन है कि सिंधु घाटी सभ्यता है ये 2800 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व पनपी। इसका जो काल है क्या बताता है? 2800 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व। माधव स्वरूप वत्स बताता है 3500 ईसा पूर्व से 2800 ईसा पूर्व। माधव स्वरूप वत्स के अनुसार 3500 ईसा पूर्व से 2800 ईसा पूर्व। रोमिला थापर कहता है और डीपी अग्रवाल दोनों का कथन है कि 2350 से 1750 ईसा पूर्व का इसका काल माना जाता है। एनसीईआरटी के अनुसार 2500 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व का जो काल बताया गया है वो बताया गया सिंधु घाटी सभ्यता का काल बताया गया है। उसके बाद में C14 कार्बन जो पद्धति है हमारी, रेडियो कार्बन पद्धति, उसके अनुसार 2500 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व का इसका काल बताया गया है। और प्रमाणित जो काल है, प्रमाणों के आधार पर सिद्ध हुआ जो काल है, तो याद रखना आपको 2750 ईसा पूर्व से 2300 ईसा पूर्व का जो काल है वो सिंधु घाटी सभ्यता का काल बताया गया। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग अपने मत प्रकट किए हैं कालखंड के बारे में, तो आप नोटबुक में जरूर ऐड करें और याद करें साथ साथ, ताकि कंपटीशन एग्जाम में अगर हमें किसी के बारे में पूछा जाए तो हम आसानी से कर सकते हैं। इसका जानकारी देने वाला, उसके बाद में खोज करने वाला और नामकरण करने वाला, तीन हमने पढ़े। उसके बाद में अलग अलग विद्वान का जो कालखंड बताया गया। अब दोस्तों हम बात करते हैं आगे सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार के बारे में। अब इसका विस्तार पढ़ेंगे कहां से कहां तक था।
तो आपको बोर्ड पर ही याद करेंगे हम। देखिए, ध्यान देना सिर्फ आपको। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, उसके बाद में ये लगाइए कटे, इसको पूर्व दिशा और इसको पश्चिम दिशा। उत्तर दिशा में सिंधु घाटी सभ्यता जहां तक फैली हुई थी वो था मुंडीकाक और सुरतगोई। मुंडीकाक और सुरतगोई अफगानिस्तान। ये तो संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तर दिशा का अंतिम बिंदु था, संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता का। अगर आपसे ये पूछे कि भारत में इसका अंतिम बिंदु, तो बताना मांडा गांव, जम्मू कश्मीर। मांडा गांव जम्मू कश्मीर में भारत का अंतिम बिंदु था। भारत और अफगानिस्तान, तो कहां कहां थी सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार? तो याद रखना, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में सिंधु घाटी सभ्यता का क्या था? विस्तार था। याद रखना तीनों के बारे में, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में सिंधु घाटी सभ्यता का क्या था? विस्तार था। और इसका विस्तार कितना था मेरे प्यारे दोस्तों? 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल, 13 लाख वर्ग किमी क्षेत्रफल में फैली हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कितना बताया है? 13 लाख वर्ग किमी क्षेत्रफल में इसका फैलाव था। अब हम पूर्व दिशा की बात करेंगे तो पूर्व दिशा में आलमगीरपुर यूपी। अगर आपसे कोई दक्षिण दिशा में पूछे तो याद रखना देमताबाद महाराष्ट्र में तक इसका फैलाव माना जाता है। अगर आपसे कोई पूछे पश्चिम में तो आपको याद रखना है सुतका गेडोर बलूचिस्तान तक इसका क्या था? विस्तार। नोट कीजिए आप इसको, इस प्रकार से डायग्राम बना के नोटबुक में ऐड करें ताकि पढ़ेंगे ना तो आसानी से हम उसको याद कर सके। देखिए, उत्तर दिशा का अंतिम मुंडीकाक सुरतगोई अफगानिस्तान, भारत का अंतिम बिंदु उत्तर दिशा का मांडा कश्मीर, पूर्व दिशा का आलमगीरपुर यूपी, दक्षिण दिशा का देमताबाद महाराष्ट्र और पश्चिम दिशा में जहां तक इसका फैलाव था वो था सुतका गेडोर बलूचिस्तान। और संपूर्ण फैलाव भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में ये सिंधु घाटी सभ्यता फैली हुई थी। इतना इसका विस्तार माना जाता है। दोस्तों, ये जो सभ्यता है, ये जो मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है, दजला और फरात नदी के जो किनारे जो पनपी सभ्यता है, मेसोपोटामिया की सभ्यता मिस्र के अंदर, उसी की तरह ये जो सभ्यता है हमारी सिंधु घाटी सभ्यता, इसको कांस्य जाती है, कांस्य युग में कि जो जितनी जो वस्तुएं मिली ना, कांस्य की वस्तुएं भी यहाँ पर मिली हैं। इसीलिए इस सभ्यता को मेसोपोटामिया की सभ्यता की तरह कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। कौन सी सभ्यता को? सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। उसके बाद हम बात करें इसका जो सर्वाधिक विस्तार था, सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक विस्तार की बात करें तो वो था उत्तर और पश्चिम में। सर्वाधिक विस्तार उत्तर और पश्चिम में सर्वाधिक विस्तार माना जाता है। कौन सी सभ्यता का? सिंधु घाटी सभ्यता का। चलो आगे और हम बात करते हैं इस सभ्यता के बारे में, क्या यहाँ पर कैसा जीवन था, परिवार की स्थिति कैसी थी यहाँ पर, वो हम बात करेंगे। तो दोस्तों, परिवार था सिंधु घाटी सभ्यता का परिवार, वो एकल परिवार कैसा था? एकल। नोटबुक में जरूर ऐड करें। और मात्र सत्तात्मक परिवार था, क्योंकि यहाँ पर जितने भी शतल खोजे गए हैं वहां पर महिलाओं की
मूर्तियां हैं वो सर्वाधिक मिली हैं। इसीलिए यहाँ का जो परिवार बताया जाता है मात्र सतात्मक परिवार बताया जाता है। अर्थात जो यहाँ का सिंधु घाटी सभ्यता के परिवार में महिलाओं को विशेष महत्व दिया जाता था, इसीलिए यहाँ का जो परिवार है वो मात्र सतात्मक परिवार बताया गया है। उसके बाद आपकी जो शासनीय व्यवस्था की बात करें तो गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था अर्थात बोले तो यहाँ पर राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था देखने को नहीं मिलती है। संपूर्ण जनता का एक प्रकार से अधिकार था, तो वहां पर कैसी शासन व्यवस्था है? गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था देखने को मिलती है। अगर आपसे कोई इसका व्यापार के बारे में अगर पूछे तो व्यापार, देखिए दोस्तों, अगर आपको उसको जो व्यवसाय पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का व्यवसाय क्या था, तो आपको बताना है व्यापार, क्योंकि ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर, जैसे मेसोपोटामिया में कुछ बोलने बेलनाकारी जो मोहरें मिली है, क्योंकि ये अलग अलग जो देश होते थे वह उससे व्यापार करते थे, इसीलिए इसका जो मुख्य व्यवसाय है वो क्या बताया है? व्यापार बताया है। क्या पढ़ा हमने? इसका परिवार कैसा है? एकल परिवार है, मात्र सतात्मक परिवार है, गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था देखने को मिलती है, और व्यवसाय क्या पढ़ा है हमने? परिवार पढ़ा है। सर्वाधिक विस्तार कहाँ बताया मैंने? उत्तर पश्चिम में। कहाँ बताया? उत्तर पश्चिम में। कुल विस्तार 13 लाख वर्ग किमी। कहाँ कहाँ? भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में इसका क्या था? विस्तार था। देखिए, ये जो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जो मुख्य बातें थी ये हमने पढ़ी। आगे हम बात करेंगे जो इसका जो पहला जो स्थल खोजा गया है हड़प्पा, उस हड़प्पा के बारे में बात करेंगे। देखिए, आगे हम बात करेंगे इसका जो पहला स्थल खोजा गया है हड़प्पा, और इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी नाम दिया गया। उसकी जो महत्वपूर्ण जो स्थल में पाई गई जो वस्तुएं हैं उनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। इससे पहले आप क्लास को देखिए, अगर कुछ आपने अच्छा महसूस किया है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका साथ अगर इसी तरीके से बना रहा तो हमारी क्लास और ज्यादा रोमांटिक चलेगी। मिलेंगे आगे। धन्यवाद।